हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो खास करके स्टेनोग्राफर्स की परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन लोगों के लिए है। क्योंकि मैंने अनुभव किया कि बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा स्पीड रहने के बावजूद वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अच्छे परसेंटेज में वो चूक जाते हैं परीक्षाएं। वजह क्या है? तो जो विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि उनका स्पीड तो ठीक है सर, लेकिन वो और बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना भी है और एक्यूरेसी हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। तो मैंने उनका हल्के से टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद मैंने पाया कि कुछ बेसिक्स हैं जो वो मिस करते हैं। उस पर प्रकाश डालने के लिए ही और विद्यार्थियों को सावधान करने के लिए ही मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। देखें हमारे शॉर्ट हैंड के संबंध में हमारे विद्यार्थियों की दिक्कतें क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका हल क्या है, क्या सॉल्यूशंस होंगे। इन बातों की ही चर्चा आज मैं करने जा रहा हूँ। आप लोगों के धैर्यपूर्वक सुनने की अपेक्षा रखता हूँ और अपने ज्ञान में, विद्या में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत किस किस पॉइंट पर है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करता हूँ। ये है हमारा पिटमैन ऑनलाइन शॉर्ट हैंड का तरीका, जिसमें मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ, जिसमें माइंडसेट का काम करने की ज़रूरत रहती है कि क्लियर मोटिवेशन रहे, गोल पता रहे। इन बातों की चर्चा मैं करता हूँ और इसी तरह से ये अलग अलग करके फाउंडेशन बतलाते हुए फिर एक एक करके चैप्टर वाइज बतलाता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की कि अभी हमारा करंट लेवल क्या है। ये करंट लेवल हमारा है कि किसी का स्पीड काफ़ी अच्छा है लेकिन एक्यूरेसी का अभाव है, किसी का है कि स्पीड ही अभी नहीं है, अभी तो 60 70 80 पर चल रहा हूँ, तो उसकी भी चर्चा करूँगा। वो करंट स्टेट के साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा डिज़ायर क्या है, डिज़ायर्ड लेवल क्या होना चाहिए। वो डिज़ायर्ड लेवल तक पहुँचने के लिए हमको क्या-क्या करने होंगे, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी, क्या-क्या नई आदतें डालनी होंगी, उसी की चर्चा विशेष रूप से यहाँ हम करेंगे। तो पहले स्पीड की बात कर लेता हूँ। स्पीड में है कि जनरल स्पीड, जनरल बातें ये हैं कि बेसिक्स की जानकारी हम लोगों को एक बार कर लेने के बाद, प्राय जैसा मैंने जानकारियों से गैदर किया है कि 120 एक्सरसाइज तक करने के बाद विद्यार्थी जुट जाते हैं कि हमारा स्पीड बढ़ना चाहिए। 120 एक्सरसाइज उन्होंने कंप्लीट किया, उतना सीखा और उसके बाद वो फिर किताब रख देते हैं और फिर फ्रेजेस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि फ्रेज सब कहाँ से आएगा, कैलाश चंद्रा की किताब कहाँ मिलेगी, उसका वॉल्यूम से प्रैक्टिस करना है। तो उनका सिस्टम की जानकारी को कितना रिवाइज किया गया, कितना उसको एडॉप्ट किया गया, इन बातों से बेखबर विद्यार्थी ये मान के चलते हैं कि हमने सारे सिस्टम को समझ लिया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मैंने उनमें से अधिकतर विद्यार्थियों से पूछा कि आप क्या पढ़ सकते हैं? बेसिक रूल्स वाले जो एक्सरसाइजेस हैं, शुरू से हो, बीच से हो, रिविजनरी ए से रिविजनरी
एक्सरसाइज बी तक तो लोग कुछ कुछ टटोल के पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद शून्य हो जाते हैं, सी तक आते आते परेशान हो जाते हैं। तो उनकी बेसिक जानकारी को रिवाइज करते रहना है, ये एक जरूरी चीज है, जो उनको पता तो होता है लेकिन वो सरपास कर जाते हैं, उसको उतना महत्व नहीं देते हैं। जबकि बेसिक फाउंडेशन जो है वो ही अगर मजबूत नहीं रहेगा, शुरू से ही उनको आदत पड़ी हुई है कि कुछ लिखाया कुछ छूटा कोई बात नहीं, चलेगा, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो पीछे बिना मजबूत किए आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी कोई प्लानिंग उनकी नहीं रहती है। तो उसी संबंध में कुछ बिंदु मैंने खास करके नोट किया है, जैसे अच्छा स्टेशनरी का यूज नहीं करते हैं, वो फालतू वाली कागज भी लाके और उसमें भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पुरानी कॉपियां, उनका पेन या पेंसिल जिसका भी यूज करते हैं उसके प्रति भी सावधान नहीं रहते हैं। कोई भी पेन जिससे कि नीब से निकल रहा हो, स्याही निकल रही हो स्याही, उस पेन को भी यूज करने में दिक्कत उनको नहीं महसूस होती है। बैठने का जो तरीका होता है वो तरीका भी उनका डिफेक्टिव होता है। जो जिनको जानकारी है वो सही बैठते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन इन चीजों पर भी ध्यान रखना जरूरी है, इस बात को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। उनका पेज टर्निंग का, एक पेज पूरा हो गया, एक ही साइड से लिखना है, एक पेज पूरा हो गया तो उल्टाना कैसे है, उसमें टाइम चला जाता है कभी कभी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से ही समय बचता है। क्योंकि ध्यान में दीजिए कि आप जब 100 वर्ड्स पर मिनट लिख रहे होते हैं तो हर सेकंड में आपको 1.5 से ज्यादा वर्ड्स लिखना है, ये ध्यान में रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नोट जो बनाते हैं, जो नोट राइटिंग नोट टेकिंग का काम करते हैं, उस वक्त आपका ध्यान कितना उस पर लगा हुआ है, आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये भी मैटर करता है। आपको कॉन्फिडेंस ही हिला हुआ है कि यार आप तो पहले से माने हुए पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, देखें सुनाई नहीं यहाँ से पड़ता ठीक से, वो माइंडसेट पर उनको काम करने की जरूरत है कि हमको सुनाई पड़ रहा है, हमको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। इसके लिए कोई गोल भी वो सेट नहीं करते हैं। अपनी प्लानिंग के बारे में क्लियर बात है कि फेलिंग टू प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल। कोई प्लान ही नहीं है। अभी रेलवे की परीक्षा चल रही है तो उसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 15 दिन उसमें चला गया, बैंकिंग वाला में महीना दिन चला गया, अब स्टेनोग्राफर वाली परीक्षा के दिन आ गए, अरे अरे चलो चलो, तो वो सीजनल तैयारी करते हैं। वो सीजनल तैयारी करने वालों के साथ में मुसीबत ये है कि उनका डाइवर्टेड ध्यान रहता है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है। इसके लिए जबकि जरूरत है बढ़िया से प्रैक्टिस करने की, तो प्रैक्टिस कितनी कर की जाए, कब की जाए, इन बातों का भी स्पष्ट उनके मन में धारणा नहीं रहती है। तो उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है कि हमको कितनी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं 2 से 3 घंटा या उससे अधिक भी अगर आप देना चाहते हैं तो क्वालिटी टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि उस समय हम कुछ और भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, ऐसा देने से दिक्कत होगी। ऐसा देने से कि आपका फोकस कमजोर पड़ेगा। और उसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि एक सीटिंग में 3 घंटा बैठना या 2 घंटा बैठना उससे बढ़िया है कि आप टुकड़े टुकड़े में लीजिए। सुबह दोपहर शाम रात 4 टुकड़ा कीजिए, या फिर सुबह दोपहर शाम ऐसे करके 3 टुकड़ा कीजिए। तो 3 टुकड़े में जो आप मेहनत करेंगे वो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ब्रेन का कैसेट 8 घंटे में चेंज कर जाता है। अगर आप 8 घंटा के अंदर रिवाइज नहीं करते तो क्या होता है कि वो पीछे चला जाता है वो कैसेट। तो 8 घंटे के बाद अगर उसके अंदर अगर रिवाइज कर देते हैं तो वो ताजगी बनी रहती है और वो मेमोरी ज्यादा उसमें तेज भागता है। उसके बाद सोना पूरी है, पूरी तरह से सोना है, भरपेट सोना है। सोए नहीं अगर तो सब पचेगा नहीं। खाना पचने ही की तरह ज्ञान भी पचता है। जब आप इंटेंस इंटेंसिव स्टडी करते हैं और उसके बाद नींद नहीं लेते हैं, रात 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह 8 बजे तक सो रहे हैं, तो ये रूटीन जो है तो बहुत फायदेमंद साबित नहीं होता है।
तो इस संबंध में भी देखना है। और बात है कि रोज प्रैक्टिस करते समय जो ग्रैमलोक्स हैं, 204 कुल ग्रैमलोक्स हैं, सीटिंग फर्स्ट सीटिंग जब दिए उसी समय, दिन भर के लिए में जो फर्स्ट सीटिंग दिए उसी समय देख लेना है कि हमारा वो 204 वर्ड्स जो कोर वर्ड्स हैं, जो ग्रामलोग वर्ड्स है, जिसको मैंने यू कैन राइट देम एट एनी स्पीड, किसी भी स्पीड में आप लिख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस सुबह सुबह होनी जरूरी है। ग्रामलोक्स की 204 ग्रामलोक्स हैं, 311 कॉन्ट्रैक्शंस हैं, तो इतना का तो प्रैक्टिस कर ही लेना है। उसके अलावा भी जो शॉर्ट फॉर्म्स आप अपना लिए हैं कि हम ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे, बहुत सारे लेखक बताते हैं कि 800 अपना बतलाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शंस फर्दर बना दिए हैं, कॉन्ट्रैक्शंस का लिस्ट भी वो दिए रहते हैं, वो लिस्ट मेरे पास भी है, तो उनका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस डेली होने के बाद ही जब ये आपके लिखने में आ जाएगी, ऑटोमेशन में आ जाएगी, लिखने में ऑटोमेटिकली आप अगर किसी स्ट्रेस के लिख सकते हैं उसको, तो ये आपको बहुत बड़ा बल देता है। आपके कोर वोकेबुलरी के अंदर में इतना का आउटलाइन अगर क्लियर कट है कि किसी भी स्पीड में आप लिख सकते हैं, तो उसके बाद बहुत कम ही बचता है। क्योंकि अगर आप ग्रामलोग और कॉन्ट्रैक्शन इतना पूरा कर लेते हैं तो किसी भी रिटन पैसेज ऑफ इंग्लिश में आप 70% आपका जाना हुआ वर्ड्स आएगा, बचा 30%। अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस की संख्या और बढ़ा लेते हैं तो वो 30% भी घट जाएगा और 20% ही बचा रहेगा, जिससे कि आपको और वर्ड से पाला पड़ेगा। फ्रेजोलॉजी से उसको मेकअप करके आप और भी घटा सकते हैं। तो ये तरीके से अगर करेंगे हम लोग तो आराम से हो जाता है, माने प्लानिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ पेशेंस भी रखना होगा। पेशेंस अगर आपको है तो आपका परफॉर्मेंस नेचुरल वे में ज्यादा होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। गोल भी क्लियर रहना चाहिए। कोई गोल ही नहीं बनाए हैं, बस चले जा रहे हैं, कभी बैंक की तैयारी, कभी रेलवे की तैयारी, कभी पोस्ट ऑफिस की तैयारी, तो ये करने से आप अगर गोल से बार बार डाइवर्ट होंगे, गोल की ओर नहीं जाके गोल से दाहिने बाएं इधर उधर भागेंगे, तो उससे आपको नुकसान, समय की बर्बादी होगी। और है एक परसिवरेंस, आपके अंदर परसिवरेंस का गुण भी होना जरूरी है। विपरीत परिस्थितियां, जब भी कोई आप अच्छा और बड़ा काम करना चाहेंगे, ये मान्य बात है कि आपको तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह के हिंड्रेंसेस, तरह तरह की बाधाएं उसमें उत्पन्न होंगी। उन बाधाओं के बहाव में अगर आप बह गए, आप कंसिस्टेंसी बना के नहीं रख सके, परसिस्टेंसी बना के नहीं रख सके, तो फिर दिक्कत है। वो दिक्कत आप लोग अनुभव से भी जानते होंगे। इसके अलावा है कि वोकेबलरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी भी काफी अच्छी होनी चाहिए। और वो वोकेबलरी बढ़ेगी कैसे? तो शॉर्ट हैंड की किताब में ही जो दिया हुआ है एक्सरसाइजेस, वो दो फायदा करता है। एक तो आपकी वोकेबलरी, स्पेलिंग की प्रैक्टिस, पोजीशन राइटिंग की प्रैक्टिस, ये सब बढ़ती है। उसके अलावे आपको वोकेबलरी में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। आप उसको करेक्टली बोलना सीख जाते हैं। जब करेक्टली पढ़ते हैं, शॉर्ट हैंड में तो करेक्टली पढ़ने का, प्रोनाउंसिएशन सुधरने का स्कोप है ही है, तो वो करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आप किसी को गलत बोलते सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये गलत बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन गलत है। उसका सही प्रोनाउंसिएशन भी आपको चूंकि पता होता है, इसलिए उसमें भी आपको सुविधा होती है। ये स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और उसके अलावे एक्यूरेसी के लिए भी कुछ मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। एक तो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट होके अगर आप लिखते हैं, कंसंट्रेट हो जब हुए रहते हैं, फोकस पूरा बनाए रखते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ सुनने में लगा रहता है, न कि आप घबरा रहे होते हैं। जो परीक्षा में होता है अधिकतर विद्यार्थियों के साथ की एक घबराहट, एक थरथराहट रहती है। बहुत को नहीं भी रहती है, वो लोग ओवरकम कर चुके होते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों के अंदर में इस बात का डर रहता है कि भाई परीक्षा के नाम से कब कभी छूट जाए। तो ये पहला डिक्टेशन से ही आपको सावधान रहना है कि हम किस तरीके से लिखें, किस तरह से निश्चिंत हों पहले, कि हम आराम से फोकस मेरा पूरा सुनने पर रहे, ईयर ट्रेनिंग पर रहे, कान में जो बात आई उसका आउटलाइन अगर आपका जाना हुआ है तो वो आपके आगे नाच जाएगा, और जब वो नाच जाता है तो उसको लिख लेना है।
बाहरी एलिमेंट से प्रभावित नहीं होना है। अगर किसी वर्ड में गलती होती है या कोई वर्ड ऐसा है जिसका आउटलाइन थोड़ा मुश्किल वाला है, चैलेंजिंग है, तो वैसे आउटलाइन को 50 से 100 बार आप अलग से लिख लीजिए। धीरे-धीरे उसको सुडौल बनाते हुए लिखिए। उस समय स्पीड बहुत स्लो रखिए और जब सुडौल बनने लगे तो धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली स्पीड आपका बढ़ेगा और वो वर्ड आपकी उँगलियाँ इतनी अभ्यस्त हो जाएँगी, आपका मेंटल थिंकिंग का जो रेट है, स्पीड है, वो इतना फास्ट हो जाएगा कि वो आराम से आप लिख पाएँगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कंसंट्रेशन, ध्यान से सुने, ध्यान से लिखें, तभी हो पाएगा और उँगलियों को भी प्रैक्टिस जब रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद सब्जेक्ट जिसमें आप लिखते हैं, जब किताबें पूरी कर लेते हैं, जब बेसिक्स इंस्ट्रक्टर की किताब पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जब आप लिखते हैं, तो अलग-अलग सब्जेक्ट पर वेरिएशन डालते हुए प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि लीगल का लिख रहे हैं, तो सिर्फ़ लीगल का लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साइड का लिख रहे हैं, तो सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाला लिख रहे हैं या कमर्शियल लिख रहे हैं, जो भी हो, अलग-अलग रजिस्टर्स में जाने से अच्छा है, अलग-अलग रजिस्टर्स में एक रजिस्टर में फँसे रहने से अच्छा है कि आप अलग-अलग रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करें, उनकी शब्दावली को ध्यान दें, टेक्निकल भी देखें, टेक्निकल वर्ड्स का थोड़ा अलग रुतबा होता है, तो उनको भी देखें, टेक्निकल टर्म्स को ख़ास करके टेक्निकल टर्म्स को तो मास्टरी कर ही लेना चाहिए। वो चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो या अ, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, जो भी हो या कॉन्ट्रैक्टरशिप से रिलेटेड हो, वो करना चाहिए। और इसके अलावे रिपोर्टर्स का फ्रेज बुक भी उसकी फ्रेजोलॉजी थोड़ी-सी स्पेशल होती है, उसमें ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। इसके साथ-साथ फ्रेजोलॉजी किताब में जितनी फ्रेजोलॉजी दी हुई है, एडवांस फ्रेजोलॉजी बोलकर जितना भी दिया हुआ है, उसकी तो प्रैक्टिस अवश्य कर लें। इसलिए कि वो आपके टाइम सेवर्स हैं, वो आपका 40% टाइम तक बचा देता है और आप जितना स्पीड पर आपको टेस्ट देना है, उससे 20 अधिक वर्ड्स की प्रैक्टिस भी रखें। अगर 80 वर्ड्स पर मिनट की के टेस्ट में बैठने जा रहे हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम 100 वाला भी लिख लेते हैं, क्योंकि एक ज़रा-सा भी फ्लक्चुएशन आएगा, आपका छूटने लगेगा, घबराहट बढ़ जाएगी। तो उससे बढ़िया है कि जितने की परीक्षा देनी है, उससे 20 वर्ड्स बढ़ा के रखिए, मार्जिन में रखिए उसको और जब लिखिए, तो मार्जिन भी डाल के लिखा कीजिए। इसके बाद है कि लीगल फ्रेज़ोलॉजी वो भी लीगल फ्रेज़ोलॉजी भी कर लेना ज़रूरी होता है। जिसमें आपके प्राय हाई कोर्ट्स वगैरह में वैसे डिक्टेशन भी दिए जाते हैं। हमेशा दिए जाएँगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिए जाते हैं। तो उनकी तैयारी भी आप किए रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आप अपने गोल पर ज़्यादा काम कर सकेंगे। ये जो लिखने वाला जो काम है, स्किल वाला जो काम है, वो एक्चुअली 20% ही वर्क करता है। 80% वर्क करता है आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका तरीका, आपका ट्रांसक्रिप्शन करने का तरीका। बहुत कुछ तो शॉर्ट हैंड में अगर ठीक-ठाक कर भी लिए, तो टाइपिंग के टाइम में इतना हड़बड़ा जाते हैं कि उस समय उनकी गलतियाँ हो जाती हैं। स्पेलिंग के मामले में एक जगह फँस गए, तो फिर फँस गए। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये और भी बातें हैं और भी टिप्स मैं दूँगा अगले वीडियो में। अभी तत्काल के लिए धन्यवाद आपके पेशेंट लिसनिंग के लिए। और आप डेडिकेटेड होके काम करें, शॉर्ट हैंड का स्कोप बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। अभी प्रेज़ेंट सिनेरियो में इसकी वैकेंसीज़ जो पचासों वर्ष से पूरी नहीं हो पा रही है, अब भी और ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, लेकिन फ़ोकस उतना ही घट गया है। तो पहले अपने माइंडसेट पर काम कीजिए, गोल लिखिए, तैयारी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के अनुसार आप कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। जय हिंद।